हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम अच्छे तरीके से नहीं करना जानते हैं और हमें जो है इनका हिंदी मीनिंग भी नहीं पता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, देखिए ALIGN। देखिए जो बिगिनर होगा, जो शुरू से इंग्लिश को सीखना चाहता है, इसको पढ़ेगा एलिजन, देखिए जो कि गलत है। और देखिए एक वर्ड और है AMBITION, इसको पढ़ेगा एम्बिटियन, जो कि ये भी गलत है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है और इनका हिंदी मीनिंग कैसे निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है ALIGN। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि एन से पहले अगर जी आता है तो जी वहां पर साइलेंट होता है, यानी कि हमने वहां पर जी का उच्चारण नहीं करना है। ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए, ठीक है। और एल का उच्चारण ले करेंगे दोस्तों, और आई का उच्चारण आई ही करना है, और एन को हमने न पढ़ना है। अलाइन, क्या पढ़ेंगे इसको, अलाइन। अलाइन होता है कतार बनाना, यानी कि एक तरह से लाइन बनाना, ठीक है, कतार बनाना। जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं ना, तो उसको हम कतार बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको अलाइन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड ADMIT। ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए, और डी को हम डे पढ़ते हैं दोस्तों, और एम को हमने मैं पढ़ना है, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को हम क्या पढ़ते हैं, टे, एडमिट। एडमिट होता है स्वीकार करना, एडमिट स्वीकार करना। मान लीजिए हमने कोई बात स्वीकार करनी है तो हम कहेंगे आई विल एडमिट इट, मैं इसे स्वीकार करूंगा, ठीक है ना। तो स्वीकार करना, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ALERT। ए का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, ए, और एल को हमने पढ़ना है ले, और ER का उच्चारण रे करेंगे, और टी को टे पढ़ना है। जो ER का उच्चारण रे है वो यहाँ पे लगाएंगे। अलर्ट, अलर्ट होता है सावधान। अलर्ट मीन्स क्या होता है, सावधान। बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, कहते हैं ना ऐसे, बी अलर्ट यानी कि सावधान हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड देखिए AMBITION। देखिए ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए, ठीक है, और एम को हमने क्या पढ़ना है, आधा मैं, और बी का उच्चारण हम बे करते हैं, आई को हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, और TION का उच्चारण हम क्या करते हैं, शन, यानी कि एम्बिशन। एम्बिशन होता है इच्छा या फिर लालसा, ठीक है, एम्बिशन, इच्छा, लालसा, उत्कंठा, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। वी हैव सम एम्बिशंस, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ लालसाएं हैं, ठीक है ना। वी हैव सम एम्बिशंस, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, यानी इच्छा या फिर लालसा। नेक्स्ट वर्ड है BLUF। देखिए बी का उच्चारण हम क्या करते हैं, बै, और LU को हमने लू नहीं पढ़ना है, ले ही पढ़ना है, और एफ को हम फे पढ़ते हैं, यानी कि बल्फ, बल्फ। बल्फ मीन्स होता है दोस्तों धोखा देना। बल्फ क्या होता है, धोखा देना। और इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं हम चीट। चीट मीन्स भी क्या होता है, धोखा देना, और ब्लफ मीन्स भी धोखा देना होता है। अलाइन, अलाइन होता है कतार बनाना या फिर लाइन बनाना। एडमिट, स्वीकार करना। अलर्ट, सावधान होना। एम्बिशन, इच्छा या फिर लालसा, और ब्लफ, ब्लफ होता है धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए BOTHER। देखिए बी का उच्चारण हम क्या करते हैं, बै, और ओ को की मात्रा पढ़ते हैं, और THE का उच्चारण यहाँ पर दे करेंगे, और आर को रे पढ़ते हैं। बोदर, क्या पढ़ते हैं, बोदर। बोदर होता है कष्ट देना, बोदर, कष्ट देना या फिर किसी को दुख देना। क्लियर, बोदर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BRILLIANC। अगर लंबा वर्ड है तो इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं, जैसे इसको हम तोड़ेंगे। बी का उच्चारण हम बै करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, और आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, ब्री। क्या हो गया, ब्री। अब देखिए LL का उच्चारण हम ले करेंगे, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ए को हमने ए पढ़ना है, और एन को
न पढ़ते हैं और सी ई का उच्चारण से करेंगे। ब्रिलियंस क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रिलियंस। ब्रिलियंस होता है चमक दमक। ब्रिलियंस क्या होता है? चमक या फिर दमक, चमक दमक, ठीक है ना। ब्रिलियंस चमक दमक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बी यू आर जी ई डबल एस। बी यू का उच्चारण यहाँ पे हम बै करेंगे, आर को रे पढ़ते हैं, बर, ठीक है, और जी का उच्चारण ग करेंगे। और यहाँ पे देखिए ई को हमने ए की मात्रा पढ़ना है और डबल एस का उच्चारण से करते हैं। बर्गेस। बर्गेस मीन्स होता है नागरिक, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम सिटीजन, ठीक है ना। सिटीजन क्या होता है? नागरिक होता है। और बर्गेस भी मीन्स भी नागरिक होता है। यू आर अ बर्गेस इन इंडिया, तुम भारत में एक नागरिक हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ए एन जी ई आर। देखिए ए का उच्चारण हम ए करते हैं, एन को आधा न पढ़ते हैं और जी ई को ग पढ़ना है और आर को रे पढ़ते हैं। एंगर। एंगर होता है गुस्सा या फिर क्रोध, या ठीक है ना, गुस्सा या क्रोध। यू आर इन एंगर, तुम गुस्से में हो, ठीक है। और एंगर से ही बना है एंग्री। बोदर कष्ट देना। ब्रिलियंस चमक दमक। बर्गेस, बर्गेस होता है नागरिक। और एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, ए आर ई डबल एस टी। देखिए ए का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? ए, और आर को क्या पढ़ते हैं? रे, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एस को से पढ़ते हैं और टी मीन्स टे, यानी कि अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स क्या होता है? एक तरह से गिरफ्तार करना, ठीक है ना। अरेस्ट गिरफ्तार करना या फिर पकड़ना। क्लियर। पकड़ना या अरेस्ट करना एक ही बात होती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ए डबल टी ए सी एच। ए का जो उच्चारण है ए करते हैं और डबल टी को हम टे पढ़ेंगे। ए को ए की मात्रा पढ़ना है। और सी एच का उच्चारण देखिए यहाँ पर हम चे करेंगे। अटैच। अटैच होता है जोड़ना। अटैच मीन्स जोड़ना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन। ए का उच्चारण हम ए कर रहे हैं और डबल एफ को हमने फे पढ़ना है और ई को ए की मात्रा लिखते हैं और सी का उच्चारण कै करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, ठीक है। और टी आई ओ एन का उच्चारण शन करेंगे। अफेक्शन। अफेक्शन होता है प्यार से। अफेक्शन प्यार से या फिर मोहब्बत से। क्लियर। अफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है सी ए बी। सी का उच्चारण हम यहाँ पे कै करेंगे और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और बी का उच्चारण बै करते हैं। कैब। कैब होता है दोस्तों किराए की गाड़ी। कैब किराए की गाड़ी, जैसे शहरों में गाड़ियां चलती है ना किराए वाली, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कैब, यानी किराए की गाड़ी। क्लियर। अरेस्ट पकड़ना, अटैच जोड़ना, अफेक्शन प्यार से, कैब, कैब मीन्स होता है किराए की गाड़ी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सी एच ए आर वाई। सी एच का उच्चारण हम चे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ना है और वाई को बड़ी की मात्रा लिखते हैं। चेरी। चेरी क्या होता है? सतर्क। सतर्क का मतलब होता है एक तरह से सावधान होना, सचेत होना। सतर्क होता है सचेत होना या फिर सावधान, ठीक है ना। चेरी, यू आर इन चेरी, तुम सचेत हो, तुम सतर्क हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सी ओ। जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, ठीक है। सी को हमने कै पढ़ना है देखिए, और यहाँ पे ओ यू जी एच का उच्चारण, सारे का उच्चारण एफ करेंगे, यानी फै, फै करेंगे। कफ। कफ होता है खांसी। कफ मीन्स क्या होता है? खांसी। क्लियर। खांसी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सी ए आर ई। इसको पढ़ते हैं हम केयर। केयर। केयर मीन्स होता है एक तरह से चिंता, ठीक है। केयर चिंता या फिर देखभाल करना, उसको बोलते हैं केयर। नेक्स्ट वर्ड है डी ई पी ए आर टी। डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और पी का उच्चारण पै करेंगे। ए को आ की मात्रा पढ़ना है, आर को रे पढ़ेंगे और टी को टे। आर जो है रे के रूप में यहाँ पे लगाएंगे। डिपार्ट। डिपार्ट होता है चले जाना या फिर भेज देना या विदा कर देना, ठीक है। चले जाना, डिपार्ट,
ठीक है ना, कहते हैं ना डिपार्चर पार्टी, भाई विदाई पार्टी है तो डिपार्ट से ही बना है डिपार्चर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEPONENT। पहले यहां से यहां तक पढ़ते हैं। डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और पी को पै पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा लिखेंगे, डिपो हो गया डिपो। एन को हम न पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं, नेंट, डिपोनेंट। डिपोनेंट होता है गवाह या फिर साक्षी। जैसे कोई गवाह होता है, गवाही देने वाला, उसको हम डिपोनेंट बोलते हैं, या फिर साक्षी बोलते हैं कि इस बात के आप साक्षी हो या गवाह हो, तो डिपोनेंट। ठीक हो ना, यू आर अ डिपोनेंट फॉर दिस केस। आप इस गवाह जो केस है, केस के गवाह हो, साक्षी हो। चेरी सतर्क या सचेत होना। कफ कफ होता है खांसी। केयर चिंता। डिपार्ट चले जाना। डिपोनेंट साक्षी या फिर गवाही या गवाह बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DIS, इसको पढ़ते हैं हम डिस। क्या पढ़ते हैं, डिस। और जी का उच्चारण यहां पर ग करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ना है, और सी का उच्चारण श करते हैं, यानी ग्रेस। डिसग्रेस, देखिए डिसग्रेस होता है अपमान, अनादर, ठीक है। डिसग्रेस अपमान या अनादर बोलते हैं, ठीक है ना। मान हानि करना, अपमान करना, अनादर करना, उसको डिसग्रेस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DOWRY। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं और यहाँ पर OW का उच्चारण ओ करेंगे, ऐसे ओ, और W का उच्चारण यहाँ पर वे करना है, RY को री लिखेंगे, डावरी। इसको हमने डावरी बोलना है। डावरी होता है दहेज। डावरी मीन्स क्या होता है, दहेज। जैसे शादी में लेते हैं डावरी, उस दहेज लेते हैं ना, उसको हम डावरी बोलते हैं। नेक्स्ट ENJOY। देखिए ई का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ई कर रहे हैं, एन को आधा न लिख रहे हैं, और जे को हमने जय पढ़ना है, और ओ वाई को आय पढ़ते हैं, ऐसे इंजॉय। इंजॉय होता है आनंद, इंजॉय आनंद या फिर खुशी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ENTICE। देखिए एंटाइस, क्या पढ़ेंगे इसको, EN से हो गया एन और TICE यानी कि टाइस, एंटाइस। एंटाइस मीन्स होता है लुभाना या फिर ललचाना, ठीक है। लुभाना या ललचाना, किसी चीज के लिए एंटाइस करना, लुभाना, ललचाना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए EVENT। ई का उच्चारण ई करते हैं, वी को हम वह पढ़ते हैं, और ई को ए की मात्रा लिखेंगे, और एन को आधा न और टी को ट लिखते हैं। इवेंट, इवेंट मीन्स होता है घटना, कोई घटना होती है तो उसको बोलते हैं हम इवेंट। दिस इज अ वंडरफुल इवेंट, यह एक अद्भुत घटना है। डिसग्रेस अपमान, डावरी दहेज, एंजॉय, एंजॉय होता है आनंद, एंटाइस लुभाना, इवेंट, इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड EVIL। देखिए ई का उच्चारण हम ई कर रहे हैं, वी को हम वह लिखते हैं, और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और एल का उच्चारण ले करते हैं। इविल, इविल क्या होता है, बुराई या फिर एक तरह से पाप। क्लियर। इविल, जैसे बोलते हैं हम डावरी इज अ इविल, यानी कि डावरी जो यानी दहेज एक बुराई है, ठीक है। डावरी इज अ इविल, डावरी जो है, दहेज जो है एक बुराई है। नेक्स्ट वर्ड देखिए FESTIVAL। देखिए एफ का उच्चारण फ करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एस का उच्चारण यहाँ पर स करेंगे। एस को हमने क्या लिखना है, आधा से, और TI को टी पढ़ते हैं, फेस्टी। VAL इसको वल पढ़ना है, फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होता है, त्योहार। जैसे त्योहार आता है, होली का त्योहार, दीपावली का त्योहार, उन सभी को हम फेस्टिवल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए FIDGET। देखिए जी से पहले अगर डी आता है तो वहां पर डी हमेशा साइलेंट होता है, उसका उच्चारण हम नहीं करते, यानी डी को हमने नहीं पढ़ना है। एफ का उच्चारण यहाँ फ करें,
आई को ई की मात्रा लिखते हैं। और देखिए जी का उच्चारण जय करेंगे और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे पढ़ना है। फिजिट, फिजिट, फिजिट होता है बेचैनी, घबराहट, ठीक है ना। फिजिट होता है बेचैनी या फिर घबराहट। नेक्स्ट वर्ड देखिए FUNNY, इसको फुनी नहीं पढ़ना है। FU का उच्चारण सीधा फै करेंगे और डबल एन को आधा न और पूरा न लिखते हैं और वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। फनी, फनी होता है मजाकिया, फनी मजाकिया। यू आर ए फनी मैन, तुम मजाकिया हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड FUR, इसको पढ़ते हैं हम फर और देखिए THE का उच्चारण हम द करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं। फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे, फर्दर आगे, क्लियर। इविल, इविल होता है बुराई। फेस्टिवल त्योहार। फिजिट बेचैनी। फनी, फनी होता है मजाकिया। फर्दर आगे की ओर, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड GAB, देखिए जी के बाद जब भी ए आता है तो जी का उच्चारण हम ग करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और बी को हमने ब पढ़ना है। गैब, गैब, गैब होता है बकवास, ठीक है। गैब मीन्स बकवास। दिस इज अ गैब, यह बकवास है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड GAGE, देखिए GA का उच्चारण हम क्या करते हैं ग और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, जी को ज पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए गेज, जब भी जी के बाद ई आता है तो जी का उच्चारण ज करते हैं। गेज, गेज मीन्स होता है गिरवी रखना। किसी चीज को जब हम गिरवी रखते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गेज, क्लियर, यानी कि एक तरह से गिरवी रखना। नेक्स्ट वर्ड देखिए GAIN, इसको पढ़ते हैं हम गेन। गेन मीन्स होता है एक तरह से प्राप्त करना या लाभ, ठीक है, प्राप्त करना। गेन, किसी चीज को हमने गेन करना है, प्राप्त करना है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गेन। नेक्स्ट वर्ड GAP, जी का उच्चारण हम ग कर रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं और पी को पै पढ़ना है। गैप, गैप मीन्स क्या होता है दरार। गैप मीन्स दरार या उसके अंदर थोड़ा सा छेद हो, उसको हम गैप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GASP, जी का उच्चारण ग करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एस को आधा स पढ़ना है और पी को पै पढ़ते हैं। गैस्प, गैस्प होता है हांफना। जैसे हम दौड़ के आए हैं और दौड़ के जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं हांफना और इंग्लिश में उसको गैस्प बोलते हैं। यू आर गैसिपिंग, तुम हांफ रहे हो। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज लास्ट वर्ड फॉर टुडे। गैब, गैब होता है बकवास। गेज, गेज मीन्स गिरवी। गेन, गेन होता है प्राप्त करना। गैप, गैप मीन्स दरार। गैस्प होता है हांफना, क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।